आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखेगा, इफ़ गॉड वाज ए वेकर पुस्तक ये किसने लिखी है? झुप्पा लाहिड़ी, अश्विन शांगी, अमिताभ घोष, रवि सुब्रमण्यम। इच गॉड वाज ए वेकर पुस्तक जो है ना, ये रवि सुब्रमण्यम के द्वारा लिखी गई है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेगा, दूसरा प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिंहली श्रीलंकाई वृत्तांत है जो मौर्य साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है? अर्थशास्त्र, महावंश, इंडिका, मुद्रा राक्षस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महावंश। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से सरकार ने अनुच्छेद में वर्णित संवैधानिक दायित्व को पूरा किया। 42वें, 43वें, 40वें या 41वें? 40वें। आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता को प्रमुख योजना उद्देश्यों के रूप में घोषित किया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना, 6ठी पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना या 8वीं पंचवर्षीय योजना? 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत घोषित किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में कृषि भूमि पर अत्यधिक दबाव के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारणों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? विरासत का अधिकार, अलाभकारी भूमि जोत का आकार, भूमि का विभाजन, बहुफसल। ये ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें आपको आंसर चूज करना था, तो मैं आंसर क्लियर कर देना चाहता हूं। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ए है विरासत का अधिकार, बी है अलाभकारी भूमि जोत का आकार और सी है भूमि का विभाजन। अगर आप एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जीके वाला जो पार्ट होता है उसमें से 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसकी टेंशन आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए और जीके की तैयारी मैं आपको रेगुलर मैं आपको अब कराऊंगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कॉलम ए और कॉलम बी के बीच निम्नलिखित में से कौन सा मेल है? एक तरफ है कॉलम ए में क्या है? भूपट्टी में तत्व। कॉलम बी में क्या है? भूपट्टी में कुल प्रतिशत। तो आंसर मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब सुमेल कैसे करना है वो भी जान लीजिए। ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है? 47%। सिलिकॉन का कितना प्रतिशत है? 28%। एल्युमिनियम का कितने प्रतिशत है? एल्युमिनियम का है 8% और आयरन का कितने प्रतिशत है? 5%। तो इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की झांकी नई दिल्ली में राजपथ पर पहली बार किस वर्ष प्रदर्शित की गई थी? 2019, 2022, 2020 या 2021? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2021 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन हमारा शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली किस स्थिति में वास्तविक आंतर फैक्टर प्रोटीन या आपके अमाशय की परत में इसे बनाने वाली कोशिकाओं पर हमला करती है? आंसर हो जाएगा प्रणाशी अर्कता। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, मार्च 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय पर्यटन मंत्री कौन थी? जी किशन रेड्डी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखेगा, श्री नारायण गुरु ने जाति और धर्म के आधार पर होने वाले भेदों को निरर्थक माना और सभी के लिए एक जाति, एक धर्म और एक भगवान के सिद्धांत का समर्थन किया। हुआ निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित थे?
ब्रह्म समाज, आर्य समाज, वेद समाज, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा श्री नारायण धर्म परिपालन योगम। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है? भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के योजना आयोग 2011-12 के अनुसार चंडीगढ़ में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 9.91%, 21.81%, 2.70%, 9.86%, 27.81%। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत के योजना आयोग 2011-12 के अनुसार राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? गुजरात और हरियाणा, केरल और पंजाब, बिहार और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था के संबंध में दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दूसरा वाला जो आपका कथन है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में जल और अवशिष्ट घरों के बाहर स्थित नालियों से निकलकर मुख्य भूमिगत नाली में चला जाता था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में सस्त्रीय नृत्य शैली प्रसिद्ध है? तमिलनाडु, असम, पंजाब या हिमाचल प्रदेश। किस राज्य में सस्त्रीय नृत्य शैली प्रसिद्ध है? असम राज्य में सस्त्रीय नृत्य शैली प्रसिद्ध है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। गोल जो है ये किसकी आत्मकथा है? मेजर ध्यानचंद, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, माइकल टायसन, मैरी कॉम। तो गोल जो है ना ये मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेगा, कुछ कोशिका प्रकारों में कौन सी संरचना परत मुख्य रूप से सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और लिग्निन जैसे कार्बोहाइड्रेट के 4:3:3 के अनुपात में और मोम जैसे कुछ वसायुक्त पदार्थों से बनी होती है? कोशिका भित्ति, केंद्रक आवरण, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका विलय। आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कोशिका भित्ति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस पेशवा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वसई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? नारायण राव, माधव राव, रघुनाथ राव, बाजीराव द्वितीय। आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बाजीराव द्वितीय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? जनवरी 1949 को। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उद्योग में बिक्री के उद्देश्य से पादपों और पशुओं की कुछ निश्चित प्रजातियों का प्रजनन और वर्धन किया जाता है? निर्माण, दोहक, जननिक, प्राथमिक। जननिक। आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, श्री S.L. भरप्पा ने किस क्षेत्र में उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए वर्ष 2023 में पद्म भूषण प्राप्त किया? व्यापार एवं उद्योग, सामाजिक कार्य, साहित्य एवं शिक्षा, विज्ञान एवं अभियांत्रिकी। आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों साहित्य एवं शिक्षा। सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान विदेशी सहयोग से कितने एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए? 9, 3, 6 या 5। आंसर हो जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर वी जो है
ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब आरबीआई रेपो दर को कम करने का निर्णय लेता है तो मुद्रा आपूर्ति शुरू में स्थिर रहेगी और फिर कमी होगी, अप्रभावित रहेगी, में कमी रहेगी, में बढ़ोतरी होगी, में बढ़ोतरी होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य में आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भू राजस्व, आयात शुल्क, औद्योगिक शुल्क या खनन? विजयनगर साम्राज्य में आय का प्रमुख स्रोत क्या था? आय का प्रमुख स्रोत था भू राजस्व। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, भू राजस्व। अगला प्रश्न देखिएगा, गोगा नवमी हरियाणा और पंजाब, राजस्थान, यूपी एवं हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाने वाला त्यौहार है। इस त्यौहार के रूप में जाना जाता है गाय पूजा, उल्लू पूजा, नाग पूजा या ऊंट पूजा? नाग पूजा के रूप में जाना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा प्रश्न है कि पद्म भूषण गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में सैकड़ों छात्रों को प्रतिष्ठित करने के लिए प्रसिद्ध हैं? कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या ओडिसी? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुचिपुड़ी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस गायक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, मुकेश? किस गायक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो मेरे प्यारे बच्चों लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? टैगोर रत्न पुरस्कार, अभिनंदन सरोजा पुरस्कार, पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार? अभिनंदन सरोजा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? शाल, शोला, शीशम, सुंदरवन? पश्चिम बंगाल के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? सुंदरवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुंदरवन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। देखिए मिलान करने वाला क्वेश्चन आ गया है। तो ऐसे भी क्वेश्चन देखिए पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब मिलान कैसे करना है वो भी देख लीजिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? शेरों के लिए प्रसिद्ध है। हाथी के लिए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। जुलाई 1968 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कृषि में हरित क्रांति की प्रभावशीलता को आधिकारिक रूप से दर्ज करने के लिए नाम से एक विशेष डाक टिकट जारी किया है। गेहूं क्रांति, फसल क्रांति, हरित क्रांति या ग्रीन रिवोल्यूशन? आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों गेहूं क्रांति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। भारतीय ओलंपिक संघ किससे संबंध है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक महासंघ? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 1833 में कार्ल फ्रेडरिक ग्रॉस और विलेहम एडवर्ड वेवर ने किस उपकरण का आविष्कार किया था? प्रकाशीय मेसर, ट्रांजिस्टर, कर्णतोरक, विद्युत चुंबकीय टेलीग्राफ? आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों विद्युत चुंबकीय टेलीग्राफ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 52? अनुच्छेद 66 जो है ना ये राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र की कला को उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी ने लोकप्रिय बनाया है? बांसुरी, तबला, संतूर, शहनाई?
तबला। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा तबला, वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य नहीं है? तितली, झींगा, टिड्डी, घोंघा। कौन सा आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य नहीं है? देखिए घोंघा जो है ना, ये आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। सुबह नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होता है? सलाहकार क्षेत्राधिकार, मौलिक क्षेत्राधिकार, रिट क्षेत्राधिकार या अपीली क्षेत्राधिकार? मौलिक क्षेत्राधिकार। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न हमारा है, सौर ऊर्जा भंडारण क्षमता वाली मोमबत्तियां और पैराफिन मोम बनाने के लिए 20 कार्बन परमाणु से बना कौन सा असतत एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन उपयोग किया जाता है? आई क्वेश्चन। आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष में किया था? 1976 में, 1951 में, 1984 में, 1982 में। दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन भारत में किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1982 में। आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षारीय मृदा धातु नहीं है? MgBe Na या Ca। कौन सी एक क्षारीय मृदा धातु नहीं है? Na, जो कि एक क्षारीय मृदा धातु नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा प्रश्न है, लिम्बाराम किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी, बैडमिंटन, पोलो, एथलेटिक्स। लिम्बाराम किस खेल से संबंधित है? तो मेरे प्यारे बच्चों लिम्बाराम जो है ना, ये तीरंदाजी से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिसंबर 2022 में किसने गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? भूपेंद्र रजनीकांत पटेल, आनंदीबेन पटेल, हार्दिक पटेल, विजय रूपाणी। गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है? तो मेरे प्यारे बच्चों भूपेंद्र रजनीकांत पटेल ने ली है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। महाभाष्य के लेखक कौन थे? बाण, पतंजलि, कौटिल्य या पाणिनि। महाभाष्य के लेखक कौन थे? तो महाभाष्य के लेखक थे पतंजलि। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, मानक तीरंदाजी स्पर्धा में प्रयुक्त होने वाले लक्ष्य में कितने वृत्त क्षेत्र होते हैं? 12, 8, 10 या 15। मानक तीरंदाजी स्पर्धा में प्रयुक्त होने वाले लक्ष्य में कितने वृत्त क्षेत्र होते हैं? 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? केवल कथन सत्य है। केवल कथन सत्य है। तो आप ये कह सकते हैं कि सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। DFC का पूर्ण रूप क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों DFC का पूर्ण रूप होता है डिट्रेस फूड चेन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये सारी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको मिल जाएंगी, बिल्कुल निःशुल्क। ये भी पैसा आपको नहीं देना है। ज्वाइन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनमें से कौन तमस नामक उपन्यास के रचयिता हैं? राही मासूम रजा, भीष्म साइनी, मोहन राकेश, हरिशंकर परसाई। तमस नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? तो मेरे प्यारे बच्चों भीष्म साइनी जो है ना, ये तमस नामक उपन्यास के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, इंडिया गेट जिसे अखिल भारतीय युद्ध स्मारक भी कहा जाता है को किसने डिजाइन किया था? एडविन लुटियंस, फ्रेडरिक फोर्स, चार्ल्स कोरी, जॉन टेलर। एडविन लुटियंस। आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परत में ओजोन होती है? क्षोभमंडल, तापमंडल, मध्यमंडल या समतापमंडल। किस परत में ओजोन होती है? समतापमंडल में ओजोन होती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा।
सक्रिय विलय परिवहन द्वारा निर्मित परासरणी प्रवणता की प्रतिक्रिया में कोशिका झिल्ली में जल परिवहन किस चैनल प्रोटीन का प्राथमिक कार्य है? एक्वापोरिन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सो गाइस, अगला प्रश्न, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार समूह कुल भौगोलिक क्षेत्र के 4,992 किलोमीटर स्क्वायर को कवर करता है। कटक, मैंग्रोव, पर्वतीय, अल्पाइन। मैंग्रोव आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा खाद में प्रत्यक्ष जैविक खतरे को दर्शाता है? प्रोटोजोआ, ईस्ट, कैटरपिलर, वायरस। कैटरपिलर यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने को औपनिवेशिक भारत में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। 29 दिसंबर 1929, 15 अगस्त 1930, 26 जनवरी 1930 या 2 अक्टूबर 1929। आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 26 जनवरी 1930। तो सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भरतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? 1897 में, 1910 में, 1927 में, 1885 में। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भरतनाट्यम पर प्रतिबंध वर्ष 1910 में लगाया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निवल अप्रत्यक्ष करों की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सूत्र है? अप्रत्यक्ष कर सब्सिडी, प्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी, अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी, डी है प्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर सब्सिडी यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अश्विनी जो सप्त सिंधु का एक भाग थी वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस नदी का नाम है? चिनाब, ब्यास, रावी, झेलम। तो ये चिनाब नदी का नाम है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, सदन की बैठक का पहला घंटा जो प्रश्न पूछने और उत्तर देने के लिए आवंटित किया जाता है ये क्या कहलाता है? विशेषाधिकार प्रस्ताव, शून्यकाल, परिनिंदा प्रस्ताव या प्रश्नकाल। तो ये कहता है प्रश्नकाल। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भगोरिया स्वांग निम्नलिखित में से किस त्योहार से संबंधित? शिवरात्रि, दिवाली, दशहरा या होली। भगोरिया स्वांग निम्नलिखित में से किस त्योहार से संबंधित है? तो मेरे प्यारे बच्चों ये होली से संबंधित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर विशाल स्नानगार की खोज की गई थी? लोथल, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, कालीबंगा। किस स्थल पर विशाल स्नानगार की खोज की गई थी? आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण किन वर्षों में ओलंपिक खेल आयोजित नहीं किए गए थे? 1916, 1936, 1940। वी है 1924, 1940, 1944। सी है 1916, 1940, 1944। डी है 1920, 1944, 1948। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा 1916, 1940, 1944। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन परियोजना शुरू की गई है? कोलकाता, इलाहाबाद, पटना, हरिद्वार। किस शहर में भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन परियोजना शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है मेरे प्यारे बच्चों कोलकाता में। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में एकमात्र ऊर्ध्वाधर रूप से एकीकृत प्रमुख तांबा उत्पादक कंपनी है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, स्टरलाइट इंडस्ट्रीज, झगड़िया कॉपर लिमिटेड, हिडाल्को इंडस्ट्रीज, बिड़ला कॉपर। आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड।
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन मैला आंचल नामक उपन्यास के रचयिता हैं? काशीनाथ सिंह, फणेश्वर नाथ रेणु, कमलेश्वर हरिशंकर परसाई। इनमें से कौन मैला आंचल नामक उपन्यास के रचयिता हैं? फणेश्वर नाथ रेणु। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यूकेरियोटिक बहुकोशिकी और स्वपोषी जीव है? पादप, कुकुरमुत्ता, जानवर या जीवाणु? पादप। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, दौल उत्सव मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या असम? दौल उत्सव मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों ये असम राज्य में मनाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, हड़प्पा सभ्यता के नगरों के बारे में दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों केवल कथन जो पहला है आपका ये सही हो जाएगा। हड़प्पा के अधिकांश नगर दो भागों में विभाजित थे, ऊपरी नगर और निचला नगर। गुरु केलुचरण महापात्र वार्षिक पुरस्कार किस राज्य के द्वारा प्रदान किया जाता है? मणिपुर, तमिलनाडु, उड़ीसा या कर्नाटक? गुरु केलुचरण महापात्र वार्षिक पुरस्कार किस राज्य के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों ये प्रदान किया जाता है उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा प्रश्न है कि श्रीनिवास वर्धन को किस क्षेत्र में असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए 2023 के पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? विज्ञान और अभियांत्रिकी, कला, वास्तुकला, सार्वजनिक मामले? विज्ञान और अभियांत्रिकी। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लेट बॉल, स्ट्रोक बॉल और नो लेट किस खेल का हिस्सा है? पोलो, रग्बी, हेडबॉल, स्क्वैश? तो ये स्क्वैश का हिस्सा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2014-15 में शुरू की गई स्वदेश दर्शन योजना एसडीएस को 2023 के नए रूप में पेश किया गया है। स्वदेश दर्शन 3.0, एसडी 3.0। चार ऑप्शन हैं आपके सामने। आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों स्वदेश दर्शन 2.0, एसडी 2.0, यानी कि ऑप्शन नंबर वी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि जलीकट्टू खेल का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तमिलनाडु, उड़ीसा, दिल्ली या केरल? जलीकट्टू खेल का संबंध किस राज्य से है? तो जलीकट्टू का जो संबंध है ना मेरे प्यारे बच्चों ये तमिलनाडु राज्य से है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, कम आय वाले परिवारों को गैर सूक्ष्म वित्त ऋण प्रदान करने के लिए मासिक घरेलू आय के प्रतिशत के रूप में परिवार के मासिक ऋण पुनर्भुगतान दायित्वों पर की सीमा होती है? 40%, 50%, 25% या 75%? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, यानी कि 50% आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 50%। अगला क्वेश्चन हमारा कि सोनल मानसिंह की एक प्रमुख नर्तकी हैं, शास्त्रीय, मणिपुरी नृत्य, कथक या भरतनाट्यम? सोनल मानसिंह की एक प्रमुख नर्तकी कौन है? ये इनका संबंध जो है भरतनाट्यम से होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, विद्युत जनरेटर और विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो क्रमशः फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम और बाएं हाथ के नियम से। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पंजाब के किस राजा ने शाह शुजा और अंग्रेजी कंपनी के साथ त्रिपक्षीय संधि की थी? खड़क सिंह, रणजीत सिंह, दिलीप सिंह या लाल सिंह? रणजीत सिंह। आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा।
ख्याल के प्रतिपादक के रूप में पंडित भीमसेन जोशी किस संगीत घराने से संबंधित थे? बनारस, ग्वालियर, आगरा या किराना? ख्याल के प्रतिपादक के रूप में पंडित भीमसेन जोशी किस संगीत घराने से संबंधित थे? किराना घराने से संबंधित थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत के योजना आयोग 2011-12 के अनुसार राज्यों के किस समूह में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो सबसे कम है? बिहार और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, गुजरात और हरियाणा, केरल और हिमाचल प्रदेश। केरल और हिमाचल प्रदेश। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर द 2011 पॉपुलेशन सेंसस ऑफ इंडिया? अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार या उत्तर प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है गाइस कि त्रिशूल गंगा नदी की एक धारा है, घाघरा, ब्यास, गंडक, गोदावरी। त्रिशूल गंगा नदी की एक धारा कौन सी है? गंडक। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टेबल टेनिस में जिस अवधि के दौरान गेंद खेल में होती है उसे क्या कहा जाता है? लेट, रैली या ऑफ क्रिटिसन या पॉइंट? रैली कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी करेक्ट होना चाहिए। वी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास आर के नारायण द्वारा लिखा गया है और इसी नाम से एक हिंदी फिल्म में रूपांतरित भी किया गया है? द गाइड, हेलो, देवदास, थ्री इडियट्स? आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों द गाइड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से किस समादेश के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्र से बाहर दिए गए किसी फैसले के संबंध में अवर कोर्ट से कार्रवाई के रिकॉर्ड पुनरीक्षण के लिए मांग सकते हैं? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेक्षण, निषेध या परमादेश? उत्प्रेक्षण। आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मार्च 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय कॉर्पोरेट कार्य मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी, अश्विनी वैष्णव, निर्मला सीतारमण या पीयूष गोयल? निर्मला सीतारमण। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संघ सिलेट्रेटा से संबंधित है? साइकॉन या यूसिपिया, ऑरेलिया, स्पिंजा? सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ऑरेलिया। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना की शुरुआत से पहले भारत ने सृजनात्मक समायोजन नीतियों की शुरुआत की थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना, 6ठी पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना या 8वीं पंचवर्षीय योजना? 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 8वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, मोहिनी अष्टम निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? केरल, उत्तर प्रदेश, पंजाब या गुजरात? आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों केरल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश बंगाल के पाल वंश का उत्तराधिकारी बना? गौंड, मुखरी, देवास या सेन? सेन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, वृद्ध व्यक्तियों को मोतियाबिंदु हो जाने पर क्या हो जाता है? वृद्धावस्था में व्यक्तियों का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया और धुंधला हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानस, रणथंभौर, कान्हा और सुंदरबन हैं जीव बैंक, चिड़ियाघर, पक्षी अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान? सही जवाब की अगर मैं बात करूं तो आंसर हो जाना चाहिए राष्ट्रीय उद्यान।
ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में रेडियो प्रसारण बॉम्बे मुंबई के रेडियो क्लब द्वारा किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1938, 1923, 1929 या 1934? तो ये शुरू किया गया था वर्ष 1923 में। तो ऑप्शन नंबर वी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सियालकोट किसकी राजधानी थी? सियालकोट किसकी राजधानी थी? तो सियालकोट जो है ना, ये मिलिंद की राजधानी थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा है कि किस टीम ने UEFA यूरो कप 2020 फुटबॉल खिताब जीता? जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड या इटली? इटली ने जीता है। किसने जीता है? इटली ने। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है मेरे प्यारे बच्चों कि पंडित भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस रूप के प्रतिपादक थे? ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी, टप्पा? बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ख्याल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किसे बांग्लादेश का जनक कहा जाता है? शेख हसीना, अताउर रहमान खान, मोहम्मद हबीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान? किसे कहा जाता है? शेख मुजीबुर रहमान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से उस प्रक्रिया की पहचान कीजिए जिसमें रासायनिक अभिक्रिया शामिल नहीं है। डिटर्जेंट का उपयोग करके कपड़े साफ करना, नेल पॉलिश रिमूवर का शीतलन प्रभाव, आम का पकना, साबुन के कारण हल्दी का रंग बदलना? नेल पॉलिश रिमूवर का शीतलन प्रभाव। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। सुगर नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक भूविज्ञान फिजिकल ज्योग्राफी पद का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? लुइस अगासिज, जॉर्जियस एग्रीकोला, विलियम हॉकिंस, अजीज अबस्फेर? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा विलियम हॉपकिंस। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है कि चेम्बेटी श्रीधरालू नायडू एक समाज सुधारक थे। वे निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित थे? वेद समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज या परमहंस मंडली? तो ये संबंधित थे वेद समाज से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा कि गोदावरी नदी का अपवाह बेसिन भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में फैला हुआ है? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और ओडिशा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। अधिकांश तारक केंद्रों में ट्रिपल सूक्ष्म नलिकाओं की एक खालिस्तान संरचना होती है जो युग में मौजूद होती है और दोहराव के बाद लंबवत कोण व्यवस्थित होती है। 9+0 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, मार्च 2023 में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस संगठन के साथ एक समझौता किया जिसके अनुसार आगे आने वाले नेता और समर्थक नशा मुक्त भारत अभियान NMBA नामक इस प्रमुख केंद्रीय कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे? प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू? आप आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।